ओ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम पूर्वक समस्त भक्तों और माताओं, नवधा भक्ति के प्रसंग में भगवान श्री राम खुद हम लोगों के लिए शबरी के माध्यम से भक्ति की साधना बता रहे हैं। अभी भक्ति की क्या आवश्यकता है ये हम 2-3 दिन समझ गए, और हमने ये भी बताया था भक्ति की क्या आवश्यकता, ये प्रश्न 3 लोगों के अंदर होता है। याद है पहला दिन में एक होता है जो आलसी है, उनके लिए होता है क्या जरूरत है भक्ति, वो आलसी है। दूसरा है जो कर्मों में व्यस्त है, उसको भक्ति करने में ना इंटरेस्ट है, ना पता है, ना समय है, वो प्रश्न पूछता है। और जो थोड़ा सा ज्ञान में विचार में रखता है, निर्गुण निराकार में चिंतन करता है, वो सोचता है कि क्या जरूरत है ये भक्ति करने। भक्ति माने कोई भगवान को करना पड़ेगा, कोई आकार को करना पड़ेगा, राम कृष्ण, वो क्या जरूरत है। मगर जो समझ जाता है, देखो भगवान एक है मगर उनकी अवस्था 3 है। उसको बोलते हैं अवस्था, उनको बोलते हैं कंडीशन, उनको कहते हैं, मैं समझाता हूं। विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में कि पदार्थ एक ही है, सब्सटेंस एक ही है, उसकी 3 अवस्था होती है। एक है गैसियस स्टेट, गैस वेपर स्टेट, गैस। सेकंड है लिक्विड स्टेट, द्रव स्टेट, पानी। गैस हो गया, समझने के लिए आप पकड़ लो, चाय बना रहे हो, पानी दिया और गैस भी ऑन कर दी, किसी से बात हो रही है, भूल गए, आजकल टीवी देख रहे हैं सब भूल गए, हाथ में कोई बास आ रही तो देखो पानी भी खत्म, एंड देन वो जो पतीला है वो भी जल गया। तो पानी गया कहाँ, गैस हो, वेपर हो गया। सब्जी भी बनाते हो, सब कुछ तो वेपर होता है। फिर जब ठंड दिन में हम लोग गर्म करते हैं पानी, वेपर हो गया, बंद कर देते, 100 सेंटीग्रेड आ गया, बंद कर देते। फिर वही पानी जो
भाप हो रहा था वो जल अवस्था है। फिर उसको फ्रीज में रखो, फ्रीजर में आइसक्रीम बनाया जाता है, बर्फ बनाया जाता है, बर्फ है। एक ही अवस्था के तीन, एक ही पदार्थ के तीन अवस्था विज्ञान में पढ़ाया जाता है। वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। गैस, पानी, बर्फ। क्या गैस पानी बर्फ अलग अलग है? दिखाई देता है अलग अलग, काम भी अलग अलग है, यूटिलिटी वैल्यू भी अलग अलग है, और चीज एक ही है। स्वरूप एक है, रूप अनेक। एक प्रवचन भी दिया जाता है, भगवान का स्वरूप एक, रूप अनेक। ऐसे कहते ना, एक संध्या राम के साथ, ऐसे अलग अलग सब नाम होता है। तो भगवान का भी स्वरूप एक ही है, वो निर्गुण निराकार है। जिसको नानक जी ने यही तो कहा है, एक ओंकार, वो निर्गुण है। तो निर्गुण निराकार जो वेद उपनिषद में बताया गया स्वरूप, उसको ही ब्रह्म कहते हैं, उसको ही परमात्मा कहते हैं। वो निर्गुण निराकार परमात्मा ब्रह्म है, ओंकार है। उनके पास एक अनिर्वचनीय शक्ति है, शब्द सुन लीजिए, अनिर्वचनीय शक्ति। उसको बोलते हैं माया, उसको कहते हैं प्रकृति। वो जब धारण करते हैं तब तो उसको कहते हैं ईश्वर। ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग है, वेदांत की ये खासियत है। बहुत लोग ये समझ नहीं पाते। निगूरा जाए पियास कहते हैं कबीरदास जी। आकाश मंडल में औधा कुआं, जहां अमृत का वास, सगूरा झरझर पिया, निगूरा जाए पियास। अर्थात ये जो परमात्मा बाहर तो है ही, चारों तरफ है, वो हमारे अंदर भी है। कुंडलिनी जागृत ब्रह्मरंध्र में वो ध्यान करवाते हैं कबीरदास। आकाश मंडल में औधा, औधा में उल्टा कुआं, से कुएं में पानी रहता है। तो ये एक ऐसा है, ये ब्रेन है, ये ब्रह्मरंध्र है जो उल्टा है, जहां अमृत का वास, अमृत रहता हुआ ब्रह्मरंध्र। सबूरा झरझर पिया, जिसने गुरु किया, गुरु उपसत्ति किया, गुरु के समर्पण किया। यही तो भगवान कह रहे तृतीय भक्ति में, जो अभी आज ही आए हैं, जैसे जनक और कुछ लोग होंगे। मैं अभी बताऊंगा, 5 भक्ति मैंने बताई है क्या क्या है। अभी इस पॉइंट को मैं ले रहा हूं। भगवान एक है, रूप उनका 3 है, रूप अनेक है। उस टॉपिक को लेकर फिर मैं आऊं। आई नो व्हाट टू बी स्पोकन। ओके, अभी क्या चल रहा था हमारा? सगुरा झरझर पिया, निगुरा जाए प्यास। तो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म है, वो देखिए शब्द सुंदर है, शब्दों के अंदर ही भाव है। निर्गुण, गुण 3 होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये माया का लक्षण, ये माया का गुण, प्रकृति का गुण। परम ब्रह्म परमात्मा में, ब्रह्म में, एक ओंकार में गुण नहीं है, इसलिए निर्गुण। आकार भी नहीं है, इसलिए नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब आदि, सब में निर्गुण निराकार का ही वर्णन है। जब भी कोई भजन भी होता है, राम है, गोविंद है, वो सब निर्गुण निराकार को ही लक्षित किया जाता है। असली रूप में जब
पहले गाया गया है निर्गुण निराकार काम आदि। फिर जब वो उसी में ही बताते हैं, वो अगर दशरथ का बेटा बोल दिया अयोध्या में, तो जानना कि अवतार के बारे में बता रहे। फिर आजकल कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि किसी ने भजन अगर गा लिया तो वो बोलते हैं क्यों गाया, क्योंकि हम लोग तो स्वीकार नहीं करते हैं, फिर बैन भी हो जाता है ना। ये सब अज्ञान के लक्षण है, समझ में नहीं आता। अगर कहीं समझ में आ गया किस दृष्टि से किस पॉइंट पर क्या गाया गया है, जान लेंगे। अब समझो, निर्गुण निराकार असली रूप में परमात्मा का आकार भी नहीं है। निर्गुण निराकार यही उपनिषद में वर्णन है। उपनिषद में जितने भी उपनिषद है, इसी निर्गुण निराकार के बारे में वर्णन। फिर वो निर्गुण निराकार के पास एक अनिर्वचनीय शक्ति। अच्छा ये सुनो, तुम उसको क्यों खड़ी हो, चेयर में बैठ जाए कहीं पर दरवाजे, उसको बोलो दंड क्यों दे रही हो, चेयर रख लगा दे और वहां बैठ जाए। चेयर, दो चेयर में बैठो ना। तो निर्गुण निराकार देखो, वो परम ब्रह्म जब माया, उन्हीं की माया है, अनिर्वचनीय शक्ति, इसलिए शब्द अनिर्वचनीय शक्ति, तब वो बन जाते ईश्वर। उस समय हो जाते सगुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म, सगुण निराकार ईश्वर। इसलिए ब्रह्म और ईश्वर अलग अलग। ब्रह्म हाईएस्ट पोजीशन और ईश्वर नेक्स्ट पोजीशन, हाईएस्ट एंड नेक्स्ट पोजीशन ईश्वर। ईश्वर क्या करते हैं फिर, शब्द को देखना, सगुण निराकार। ईश्वर का भी कोई आकार नहीं है, मगर वो गुण वाला है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ध्यान से सुन, अगर मुझे प्रश्न पूछना पूछ लेना बाद में, बीच में नहीं, मैं आज समय दे दूंगा। सत्वगुण के प्रधान से ईश्वर बनते हैं विष्णु, वो जगत की स्थिति करते हैं। सत्वगुण स्थिति के लिए सत्वगुण चाहिए। आप अभी शांत होके स्थिर होके बैठोगे, सत्वगुण नहीं हो तो नहीं होगा। अगर आपके अंदर रजस आया, कोई फोन आया तो जाना पड़ता है, रजस। प्यास लगी, रजस आया, जाना पड़ता है। शौच आदि आया, रजस आया, जाना पड़ता है शरीर की दृष्टि से। कंट्रोल कर दिया, सत्व हो गया। स्थिरता के लिए, स्टेबिलिटी के लिए सत्व गुण चाहिए, और क्रिएशन के लिए रजोगुण चाहिए। वो कौन है, ब्रह्मा। समझ में आ रहा है, वेरी क्लैरिटी है, बहुत सुंदर है। ईश्वर सत्वगुण धारण करता है, स्थिति करता है विष्णु। ईश्वर रजोगुण धारण करता है, ब्रह्मा बन करके सृष्टि करता है। और ईश्वर तमोगुण धारण करता है, नष्ट करता है। वो भी जरूरत है, वो है शिव जी, एक ही है। मगर स्वामी जी आपने कहा था सगुण निराकार है, अभी तो ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो आकार वाला हो गए। ओरिजिनली वो निराकार है। वो जब सेडमेंटेशन, सॉलिडिफिकेशन जब गुण का करते, तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बनते, आकार धारण करते। उनको कहते हैं सगुण निराकार ईश्वर। और तीसरा वाला है सगुण साकार अवतार। सगुण साकार, आकार भी आ गया, वो कौन है, अवतार। तो देखो, निर्गुण निराकार ब्रह्म,
सगुण निराकार ईश्वर और सगुण साकार अवतार। तो जो राम है, कृष्ण है, अब ये सरस्वती है, वो सब अवतार है। तो परमात्मा एक ही है, अवस्था तीन है। अवतार भी भगवान की अवस्था है, स्थूल अवस्था, बर्फ जैसा। वो एग्जाम्पल को भूलना मत। बर्फ, पानी, तीनों का यूटिलिटी अलग अलग है। बर्फ से जो हो सकता है, बर्फ से आइसक्रीम खा सकते हैं, पानी से, भाप से आइसक्रीम नहीं हो। भाप का अपना यूटिलिटी, अगर कहीं जोखिम हो गया, पैर फूल गया, गर्म पानी करके पुराने जमाने में कपड़ा ऐसे करते थे, थोड़ा आप सेक देते थे, बोलते थे अच्छा होता था। उसका यूटिलिटी अलग, पानी का यूटिलिटी अलग है। आंख में कुछ होता तो भाप देते, उसकी यूटिलिटी अलग है। बर्फ की यूटिलिटी अलग है, चीज एक ही है। इसी प्रकार निर्गुण निराकार की यूटिलिटी क्या है, सगुण निराकार की यूटिलिटी क्या है, सगुण साकार की यूटिलिटी क्या है। निर्गुण निराकार को कि सिर्फ जान सकते, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, जो उपनिषद के भाष्य लिखते हैं, कहते हैं ब्रह्म द्विविधम, ब्रह्म दो प्रकार, अपरम ब्रह्म परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम। इसको थोड़ा समझे। परम ब्रह्म माने निर्गुण निराकार, उसको केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसके जो स्वरूप है वो निर्गुण निराकार है, वो अचल है, ध्रुव है। गीता में भी बहुत वर्णन है, न जायते न म्रियते आदि। और जो अपरम ब्रह्म, अपरम ब्रह्म ने सगुण साकार, सगुण निराकार ईश्वर, अपरम ब्रह्म जो ईश्वर, ईश्वर को ध्यान कर सकते हैं। और ईश्वर के जो अवतार होते हैं ना, उसको ये पांच चीजें कर सकते हैं। ई जो अवतार वाले, याद है पांच चीजें, भक्ति, भक्ति की पांच, भगवान के, कौन बोल सकता है पांच, भगवान के पांच, भक्ति को पांच प्रकार से कर सकते हैं। ये वाला नवदा भक्ति वाला नहीं, जो पांच कल बता रहे थे। भगवान का, मैं स्टार्ट कर देता हूं, नाम हो गया, नाम। सेकंड, रूप, तो ये केवल अवतार में होगा, निर्गुण निराकार सगुण निराकार का नहीं होगा। रूप, नाम हो जाएगा। नाम क्या होगा, निर्गुण, एक ओंकार, पुरुष, ये सब नाम हो गया, और रूप नहीं है। ओंकार का रूप नहीं है, पुरुष का रूप नहीं है, कर्ता रूप नहीं है। समझ में आ रहा है? तो नाम रूप केवल राम का ही हो सकता है, कृष्ण का ही हो सकता है, अवतार का ही हो सकता है। ये सब लोग ग्रहण कर सकते, आपको पकड़ नहीं सकते, बर्फ को पकड़ सकते, खा सकते, टच कर सकते, स्पर्श कर सकते। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, वो याद रखना था में। नाम और रूप, फिर क्या है, लीला। लीला, निर्गुण निराकार की लीला नहीं होती, सगुण निराकार की ईश्वर की भी लीला नहीं होती है, अवतार की लीला होती है। वही ईश्वर जब ब्रह्मा बनते लीला होती है, विष्णु बन जाते लीला होती है, शंकर बनते लीला होती है, और मूल स्वरूप में भगवान खुद कहते हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो ईश्वर हृदय में रहता है, वो सर्वव्यापी, उसके कोई लीला नहीं हो सकती। अवतार की लीला तो नाम रूप लीला। हाँ, चौथा धाम, धाम, कुछ और शब्द बोल रहे थे, भक्ति। भक्ति बोला उन्होंने, भक्ति। ये रोज नहीं सुनने के लिए आती है, पता चल रहा है, इसलिए उल्टा पुल्टा आंसर है। जो रोज सुनेंगे और ठीक से सुनेंगे, होमवर्क करके आएंगे, ठीक से आंसर।
तो 14 क्या है? धाम। निर्गुण निराकार का धाम नहीं होता है। निर्गुण निराकार चारों तरफ, कितने नहीं है, इत्थे उत्थे सब में, इतना ही पंजाबी आता है मुझे। आप लोगों से मैं सीख जाऊंगा धीरे धीरे, बातें करूंगा तो हो जाएगा, आप भी बात करोगे तो हो जाएगा। तो परमात्मा इत्थे उत्थे चारों तरफ है, मगर जो अवतार है वो एक ही धाम में। जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में, उत्थे, एक ही जगह पर धाम। फिर कहाँ गए? चित्रकूट। फिर अभी कहाँ है? अभी जो सबरी के प्रसंग में पंपा सरोवर में। फिर बातें होगी, आज खत्म करना है मुझे। सबरी बोलेंगे कि आप जाइए सुग्रीव के पास, ऋषिमुख पर्वत जाइए। फिर किसके अंदर कांड शुरू हो जाएगा? फिर सुंदरकांड। ठीक है, धाम चार हो गए और एक बचा। हाँ? हाँ? चरित्र। निर्गुण निराकार का कोई चरित्र नहीं है, सगुण निराकार का भी कोई चरित्र नहीं है, एक ओंकार का चरित्र नहीं है। राम का ही चरित्र होता है, उदार। ये भजन गा रहे थे, बड़ा सुंदर आज गा रहे थे। को उदार जगमाई, और एक भजन सुंदर जो आज गा रहे हैं भगवान का चरित्र के बारे में। ठीक हो गया? तो निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, सगुण साकार, यही। जब अधिकारी भक्त निर्गुण निराकार का चिंतन नहीं कर सकता है, तब एक आलंबन चाहिए। आलंबन समझ रहे हो? जब एक छोटा सा लड़का चल नहीं सकता है, वो लकड़ी, पुराने जमाने के जो साइकिल, लकड़ी का साइकिल लेते हैं पकड़ने के लिए। फिर जब वृद्ध भी हो जाते, चल नहीं पाते हैं, फिर लकड़ी पकड़ना पड़ता है। तो आलंबन बोलते हैं उसको। ये जो अवतार है, जो जप है, ये सब आलंबन है। अब आइए भक्ति। भक्ति रियली नंबर 3 को ही करना, ऊपर वाला नहीं। निर्गुण निराकार की भक्ति नहीं होती, निर्गुण निराकार का ज्ञान होता है। समझ में आ रहा है? कुछ हाँ ना तो बोलो, हाँ या ना। आप कहाँ समाधि में चले गए क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे। निर्गुण निराकार का ज्ञान होता है, भक्ति नहीं है। सगुण निराकार के ज्ञान होता है, भक्ति नहीं है। भक्ति होती है अवतार का, भक्ति होती है सगुण साकार का। अब नवदा भक्ति खुद राग जो सगुण साकार है वो बोल रहे हैं। पहला नंबर आपको याद है? आपके कागज भी आपके पास है, देख के आप बोल सकते हैं। नवदा भगति कहो दो पाई, सावधान सुनो धर्म माही, प्रथम भगति संतन कर सत्संग। ऐसे छोटा छोटा शब्द में बोलता है। 5 तक देखा हम लोगों ने। पहला क्या है? सत्संग। जो अभी आप लोग बैठे हो, आप लोग किस में बैठे हो? सत्संग में बैठे। सेकंड क्या है? उनके कथा में प्यार होना। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, आपको अगर मजा आ रहा है तो जानना कि सेकंड हो गया। फर्स्ट तो आ गए, गारंटी नहीं फर्स्ट आने के बाद सेकंड हो जाए। कथा में प्यार होना चाहिए। कोई भी कथा प्रसंग हो, अभी राम सबरी का प्रसंग है, राम केवट का प्रसंग है। मैं एक पटियाला में कैंप ले रहा हूँ मार्च 20 से 25। आप लोगों में से कोई आना चाहते तो आ सकते हो। 5 दिन, 6 दिन, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4 दिन प्रवचन है और 2 दिन हम घुमाएंगे, कुरुक्षेत्र लेके जाएंगे थोड़ा सा। सब जहां पर भगवान ने उपदेश दिया था, जहां पर इन लोगों ने स्नान किया था, परशुराम ने ब्रह्मकुंड में स्नान किया था, ये सब दर्शन कराएंगे। लाइट एंड साउंड बड़ा सुंदर होता है, आधा घंटा का। और लास्ट दिन हम पटियाला, सरहंद आप जानते होंगे, सरहंद जिसमें गुरु गोविंद सिंह के जो 2 बेटे को दीवार में लगाया गया, वो कोई भी आता है ना, मैं जरूर लेके जाता हूँ।
फिर दुख निवारण हमारे पटियाला में है। फिर एक काली मंदिर है, उसकी भी कथा है। पटियाला का महाराज तो पूरा नहीं करता कि वो कलकत्ता काली मंदिर दर्शन करके कहा कि यहाँ बाढ़ होती है या तो बारिश होती, नहीं होती थी ऐसे कुछ। फिर माँ ने कहा कि तुम चलो मैं आ रही हूँ, तो वहां प्रकट हुए, वो सब दर्शन करा। उसमें हम प्रवचन अलग अलग रख रहे हैं। जैसे अभी नवदा भक्ति, वहां 15 साधना है, 15 साधना। और रामचरितमानस के केवट प्रश्न, भगवान राम और केवट का जो चुलबुल पढ़ते हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो जो केवट जो बड़े अनोखी बातें, अनबन बातें बोल रहा है, बहुत ही सुंदर है। मागी नाव केवट नान, स्टार्टिंग में भगवान राम कहते हैं वो केवट आओ मागी, केवट नान बोले मैं नहीं आऊंगा। स्वामी जी क्यों मना किया? उसका उत्तर जानना आपको, पटियाला जाना। ठीक है, जो अभी आगे बढ़े, इसको कहते हैं कथा प्रसंग। कथा प्रसंग में प्यार हो। अभी आपको प्यार है ना, हाँ स्वामी जी बताइए, इसको बोलते सेकंड। थर्ड क्या है? जिससे आप सुनते हो ना, उसको मान लो आपका गुरु है। जब तक आप गुरु नहीं मानोगे, आप केवल सुनोगे, ये इंफॉर्मेशन है, वो आपका ज्ञान नहीं होगा। 3 टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नॉलेज टेक्नोलॉजी, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, केटी, टीटी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब जानते हैं, और वो आपका हो गया नॉलेज टेक्नोलॉजी, और वो जीवन में परिवर्तन हो गया ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कितना सुंदर है। तो इसी प्रकार आप किसी साधु से सुना, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, और उसको एक्सेप्ट किया, वो मेरे गुरु है, देन परिवर्तन। कल कहानी याद है ना, हरिद्वार की जो लड़की दुल्हन समर्पण किया साधु को, नहीं 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 आप मेरे गुरु हैं, तब ज्ञान। गुरु पद तृतीय, गुरु भक्ति, गुरु पद देखो 35 दोहा में है ना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरे भगति अमा। फिर चौथा क्या है? तो तीसरे क्या हुआ? शब्द, शब्द के दृष्टि गुरु भक्ति। फर्स्ट क्या है? सत्संग। सेकंड क्या है? कथा में प्रेम, राम कथा में प्रेम। सिर्फ राम नहीं, कृष्ण कथा, शिव कथा, भगवत कथा में प्रेम। प्रेम माने प्यार। थर्ड क्या? गुरु भक्ति। और वो गुरु भक्ति भी कैसी है? अमान, मान सहित नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, जैसे राजनेता लोग हैं, दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े पैसा जिसके, हम ऐसे कर दिया, ये आश्रम झोपड़ी था, हमने देखा कि एक दिन झोपड़ी क्या है वो हमने डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, 50 लाख मिल जाएगा, देखो आज इतना है। वैसे तो जो बनाया, पॉलिटिशियन हो या धनी हो, उसके पास मान भी है कि हमने बनाया, तो बोलते नहीं अमान, मान मत करना। आप केवल माध्यम हो, आप केवल एक इंस्ट्रूमेंट हो, भगवान ने बनाया। अमान के फिर सेवा, भक्ति है गुरु के भक्ति, पर सेवा करो। तृतीय हो गया। चौथी, भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान, अर्थात गुणगान। भगवान गुणगान शॉर्ट में बता, चौथा तक आ गया। भगवत गुण के गान, गुण जो भगवान के गुण है, वो उदार जगमाई, उनके गुण के गान कर। मैंने बताया था ना, विभीषण को भगवान ने लंकेश बना दिया। एक बानर पूछ रहा है कि अगर रावण आ जाएगा तो मैं रावण को अयोध्या दे दूंगा। ये है भगवान के गुण है। शिव जी भी, कोई भी आया, रावण खुद आया, घर प्रतिष्ठा किया, मांग रहा है,
पार्वती जी को दे दिया गुण, ओढ़र दान बोलते, गुणगान, भगवान का गुणगान करना, भजन गाना, गुण ही तो गाते हैं उनके। चौथा हो गया। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट, कल मैंने बहुत लंबा समय लिया, आज और भी ले लो थोड़ा सा, क्योंकि ये आप कर सकते हो। देखो प्रथम है क्या है, उसमें क्या दिक्कत देख, सत्संग में आना पड़ेगा फर्स्ट में, नहीं तो नहीं होगा सत्संग, आना पड़ेगा। तो उसमें भी आप चप्पल निकाल रहे हो, फिर बैठ रहे हो, फिर बैठ के सुन रहे हो, फिर बीच बीच में फोन आएगा तो जाना पड़ता है, ये सब धंधा है। सेकंड क्या, कथा में प्यार होनी पड़ेगी। आप अगर सूखे वाले हो, सूखे वाले समझ रहे हो, आपका मन नहीं लगता है तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड है, गुरु को आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो गुरु भक्ति नहीं होगी, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है कंडीशन। चौथा है गुणगान, आपके पास भजन का ज्ञान नहीं है तो गुणगान नहीं कर सकते। पांचवा मंत्र जाप, इसको कर सकते। कैसे, भगवान खुद गीता में कृष्ण ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञों, जो गीता पढ़ते होंगे ना उनको ये समझे, दशम अध्याय में विभूति योग में कहा अनेक यज्ञ है। चौथा अध्याय में लगभग 14 यज्ञ बताए हैं, 14 यज्ञ, कोई 12 कहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन करते हैं तो 14। उसमें से जप यज्ञ, देखो जप यज्ञ में आपको कुछ कोई एक हवन है, यहाँ हवन में होता होगा, कभी ना कभी करते होंगे। ये जो डीएवी स्कूल आदि है, अनेक स्कूल है, वो शनिवार के दिन अलग अलग दिन हवन करते हैं। कोई कोई स्कूल में महीने में एक बार होता है, कहीं कहीं आश्रम में, आर्य समाज में तो हवन होता ही है, सनातन मंदिर में। देखो हवन के लिए बहुत कुछ चाहिए, क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, समिधा चाहिए, घी चाहिए, यजमान चाहिए, हवन कुंड चाहिए, एक जगह चाहिए। बारिश ठंड दिन बाहर नहीं कर सकते, कोई भी यज्ञ करते उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। मगर एक आपको मंत्र मिल गया है, ओम नमः शिवाय या ओम श्री रामचंद्र नमः, इसको जप करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, घर में बैठे हो जप करो। अभी आप लोग तो सक्षम हो इसलिए आए हो, आपके बुजुर्ग लोग हैं, आपके कुछ लोग हैं, जब आप फोन भी करते हो चिन्मय मिशन गुरुदास की तरफ से कि आओ, जैसे बता रहे थे किसकी तबीयत खराब है नहीं आ पा रहे हैं, सब लोग सत्संग नहीं कर पाएंगे, फिर कर कर क्या सकते, ये संपत्ति आपके पास है। टिप्त बात, मंत्र जाप, मंत्र जाप आप कर सकते हो, कोई एक मंत्र लेना पड़ेगा, एक मंत्र आपको लेना पड़ेगा और मंत्र जाप कर। अच्छा ये जप है, कल मैंने बताया था इष्ट मंत्र, वो आप अपना भगवान आपका है, चयन करना है, वो राम कृष्ण शिव कुछ भी हो सकते हैं, उनके नाम बार बार करना। जप तीन ही प्रकार, तीन, एक है उच्च जप, बाहर से बता, ओम नमः शिवाय, ये उच्च जप, आप जो बोल रहे हो दूसरा सुन सकते, परश्रुति गोचर। सेकंड है मंद जप, तो कुछ आप उच्च जप करोगे, कुछ समय बैठोगे मंदिर में, आपके घर के मंदिर है, तो आप लोग सब संपन्न है, आपके घर में पूजा रूम होना चाहिए। अब जैसे रोज मैं रेणु के घर जाता हूँ, वहां एक स्पेशल पूजा रूम, उसमें और कुछ नहीं, ओनली भगवान है, बैठने के लिए भी है, पूजा की सामग्री है, पूजा, तो वहां पर आप
उच्च आवाज में बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको बोलते उच्च जप, लाउड चैंटिंग। सेकंड है मंद जप, ओंठ हिलेगा, आवाज सुनाई नहीं देगी, ऐसे ओंठ हिलेगा। मैं जब गा रहा था आपने देखा मेरा ओंठ हिल रहा था, मगर क्या मैंने गाया आप कल्पना कर सकते हो, शायद ओम नमः शिवाय गाया और सुनाई नहीं दिया। थर्ड है मानसम जप, चित्तजम जप, मन में, ऊंट भी नहीं हिलेगा, शांत हो। कोई कहता है मेरा मन चंचल है, मैं बच्चों को यही पढ़ाया था, आप सुन लेना, ओनली 30 मिनट्स का है, ज्यादा नहीं। कैसे मन को कंट्रोल करना, ये जप करना, भगवान का नाम। कहीं गाड़ी में बैठे हो, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आप बैठे हो या आप चला रहे हो, बस मन में भगवान का नाम लो। और ये कभी भी कहीं भी हो सकता है, इवन सोच भी जा रहे हो, स्नान भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, मन में भगवान का, मन में भगवान का। ये है पंचम तक आ गए, और चार देखना है आज, ठीक है। छठ, चलो पढ़ते हैं थोड़ा उसी के बाद जब तक है। छठ दमशील, शुरू से नहीं करना होगी, छठ से, जहां हाथ से। छठ दमशील बिरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन दोषा। सपने नहीं थे पर दोषा, तरल में न जीना। अगर तुलसीदास जी को पता होता ना, ये फोटो वाले, ये कैमरा वाले, वो क्या करते हैं, दसम भगति नो मोबाइल फोटो आ जाते हैं। अच्छा क्या कि जो लोग भजन गाते समय ले लिए, और प्रवचन में ओनली सुनते रहना, डिस्टर्बेंस। छठ दमशील बीरति बहु कर्मा। ये जो छठा भक्ति क्या है, छठी भक्ति कहते इंद्रिय दमन करो, इंद्रिय का कंट्रोल करो। ये मन इधर उधर भाग रहा है, उसको कंट्रोल करना ही भक्ति है। देखो हम लोग ना भक्ति को बहुत सरल समझते हैं, कोई भी भक्ति कर सकता है, नहीं, कठिन है। जो ज्ञान में थोड़ा सा चिंतन करते हैं, वो किताब पढ़ लेते हैं, वो सोचते हैं ज्ञान कठिन है, भक्ति सरल है, नहीं, भक्ति भी कठिन है। अब इतना तक पांच देखा, कितना कठिन है सोचना। ईमानदार से हम लोग क्या क्या करते हैं, नहीं कर पाते। छठा था और भी कठिन है, देखना, इंद्रियों को कंट्रोल करना दमो बोलते हैं। छठ, छठवा दमशील, दम माने इंद्रिय दमन। बीरति बहुत कर्मा, बहुत कर्मों में पैर मत फंसाओ, मना कर दिया तुमसे, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, नहीं, नहीं नहीं, मेरे पास कैपेसिटी। अरे वो उस कैपेसिटी भगवान में लगाओ ना, जो आपका स्वधर्म है वो कर लो। बहुत लोग देखना, कोई डॉक्टर होंगे, वो भी होगा, फिर बिजनेस, फिर वो, कहते बहुत कर्मों में मत कर। और एक नियम है भागवत में, शास्त्र में, आपके बेटे पढ़ाई करके अधिकारी हो गए, नौकरी करने लगे, बस बाकी सब उसी को दे दो, आप विरोधी हो जाए,
इसलिए हमारे सनातन धर्मों में 1 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, फिर 75 से 100 संन्यास। अर्थ क्या है? बेटा जब शादी कर लिया देन यू आर फ्री। बहुत कर्मों में अपना फंसाओ मत, फिर मन विक्षिप्त रहेगा, फिर अशांत बुलाते हो, फिर कहते हो स्वामी जी सुख नहीं है। तो सुख कहां से आएगा? बहुत कर्म से हटा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, यही ही निरंतर सज्जन के धर्म में। सज्जन सत्पुरुष का धर्म है। सत्पुरुष बनना चाहते हो, सज्जन बनना चाहते हो, यही करो। 6 नंबर समझना कठिन हो रहा है, 3 पॉइंट है इसमें। एक है सज्जन का धर्म जानो। सज्जन का धर्म क्या है? ओनली परमात्मा के साथ जुड़ा रहना, इंद्रिय को कंट्रोल करो और बहुत कर्म से विथड्रॉ करो। जैसे अभी वो बोल रहे हैं ना जनक जी, मैं बैंक में था, उसके बाद रिटायर के बाद अभी ये काम कर रहा हूँ, ये एक अच्छा काम है, सेवा है। फिर वो माइंड में बोले ना, बहुत लोगों को आना चाहिए। तो सज्जन धर्म है, ये करो। छठा गया, अब सातवां देखिए। सातव सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिकर परिलेखा। कहते हैं सातवां भक्ति है जगत भर को एक समान राममय देखना। सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तुलसीदास जी कहते हैं, कहते हैं सारा जगत को राममय देखो, ब्रह्म देखो। सर्वम खलिदम ब्रह्म, ये उपनिषद का। जित दिख तित श्याममय, गोपी ने ये कहा, नानक ने भी ये कहा, जहां देखोगे केवल परमात्मा ही परमात्मा। इसलिए नानक जी के लिए कहानी भी है। वो मक्का मदीना गए थे, कहीं एक रास्ते में कहीं पैर ऐसे लगा दिया तो शिवलिंग ऐसे कुछ था, वो डांटा उसने। अभी मैं तो सोया हूं, जहां तुम्हारा मक्का मदीना नहीं है वहां मेरा पैर कर दो। तो वहां पैर के तो वहां भी, जहां भी दिया। अर्थ क्या? चारों तरफ परमात्मा को देख सकते हैं। सिया राम मैं सब जग जाने, ऐसे जो परमात्मा को देखता है। ये कितना नंबर हुआ? सातवां। उसमें और भी जुड़ा हुआ, मोते संत अधिक कर लेगा। अर्थात मुझसे संतों को अधिक समझ। हाँ, कबीरदास ने बड़ा प्रसिद्ध लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु जिनो गोविंद लिखा। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो आप पहले प्रणाम किसको करोगे ना? गुरु को। क्यों? गुरु ने ही तो गोविंद को दिखाया। गुरु को मैं प्रणाम कर दिया, मैं गोविंद को नहीं देखा। गोविंद अगर गायब भी हो गए, गुरु को बोले गुरु जी मुझे दिखाइए ना, क्यों? गुरु का काम ही है वो दिखाना। मैं अगर गोविंद के पास चला गया और गुरु गायब हो गए तो मैं निराधार हो, अनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गुरु नहीं है। मेरे पास भगवान होना चाहिए, मेरे पास गुरु होना चाहिए। एक सुंदर कथा है, सुनोगे? एक छोटा सा गांव में एक ग्वाल वाल के पास बहुत गाय थे। वो शाम को जाता था गाय चराने के लिए, और अपने आप शाम को एक जगह पर वो बैठता था, बरगद के पेड़ के नीचे सब आ जाते थे, सब गाय। एक दिन एक गाय भटक गई। जब गाय भटक गई तो कि एक शेर है वो उसको दहाड़ने लगा। तो गाय दौड़ने लगी और शेर दहाड़ रहा है। गाय देखी कि अरे मुझे तो मार देगा ये,
10 मीटर का ही फासला था, पता नहीं था, दलदल में गाय पड़ गई और शेर को भी पता नहीं था, वो भी दलदल में पड़ गया। फासला भी 3 मीटर है, दोनों दलदल में खिसक रहे। गाय को मौका मिला थोड़ा पीछे देखने के लिए, शेर भी फिसल रहा है, अंदर जा रहा है। इस बार गाय के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई फ्राइटेनड नहीं है, कोई भय नहीं है, रिलैक्स है। तो शेर पूछने लगा, मिस गाय, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? इंग्लिश में बोला, शायद कहीं पढ़ा हो। तो गाय ने कही, यस यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, कि तुम पहले 5 मिनट पहले दौड़ रही थी, डर रही थी, और अभी तुम बड़े रिलैक्स मोड में हो, डर नहीं रही, दोनों ही हम फंस रहे हैं। तो पूछा, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन? गाय ने भी इंग्लिश में ही दिया, उसने भी डोन में पड़ी थी, कैन आई आस्क यू क्वेश्चन, ना पूछो। तो गाय ने पूछा, डू यू हैव एनी योर मास्टर? तुम्हारे कोई मालिक है, तुम्हारे कोई मास्टर है? तो शेर हंसने लगा। अभी दोनों ही बड़े विपत्ति अवस्था में है, मगर क्वेश्चन सुन के हंसने लगा कि तुम भोली नहीं, बहुत भोली हो, तुमको पता नहीं, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं होता है। देन गाय ने महावाक्य बोला, दैट इज द प्रॉब्लम, मेरा एक मालिक है, अभी मैं हम्मा करके बुलाऊं तो मेरे मालिक आकर के मुझे रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मालिक नहीं है, तुम अपने आप को मानते हो कि तुम सब कुछ है, ये दलदल में तुम फंसने वाले। स्टन हो गया शेर और आवाज करने लगी। ग्वाल वाला आया, गाय को देखा, शेर को भी देखा, गाय को रस्सी फेंक करके निकाला, कहानी खत्म हो गई। शायद समझ गए होंगे बाघ का, शेर का हालत क्या हो गया। अर्थ क्या सीखा? आप अपने आप को गाय समझते हो या शेर समझते हो? ऐसे इंडिपेंडेंट शेर समझना अच्छा है, स्वयं मृगंद्र, मगर इस हालत में कोई शेर नहीं है, गाय होना चाहिए कि हम समर्पण करते भगवान को गुरु, जो समर्पण किया, जो सगुरा हुआ, वो ही मुक्ति हुआ इस दलदल के संसार में। जो अपने आप को समझा कि मेरा कोई मालिक नहीं, मैं किसी को नहीं मानता हूं, हम किसी से कम नहीं, यही दुख का कारण। तो मैं तो सुंदर है, देखना क्या, मैं तो मोते संत अधिक कर, क्योंकि संत ही जो गुरु है वो मुझे ज्ञान देते, वो मेरे पास लेके आते। देखो, गुरु जो है वो आश्रय है और भगवान जो है वो विषय है। 7वां हो, 8वां हो, 8व जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख पर दोष। 8वां है, जो कुछ प्राप्त होता है ना, उसमें संतोष रहना, ये सीखना है। ये जो मांगने की जो वृत्ति है ना, वो हटाना है। देखो, भगवान जानते हैं हमको क्या मिलना है। व्हाट आई डिजायर आई डोंट गेट, व्हाट आई डिजर्व आई। कहते ये भक्ति की पराकाष्ठा है, भगवान को समर्पण कर दे, फिर क्या चाहिए। सुंदर सुंदर कहानी याद आती है, समय तो कम है। 8व जथा लाभ संतोष, सपने ने देखे पर दोष। सपनों में भी दूसरे के दोष मत देख, दूसरे के अंदर दोष मत देख, मन को पवित्र रख। 8वां हो, फिर 9वां, नवम सरल सब सन छल ही, सरल स्वभाव
छलहीन, हृदय में मेरा भरोसा, हर्ष और दीनता रहित मन युक्त होना, नवम भक्ति। अर्थात मन ऐसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, छलहीन होना चाहिए, मेरे प्रति भरोसा होना चाहिए, और हृदय में हर्ष होना चाहिए, और दीन भाव नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, नहीं। भगवान क्या, तो फिर चिंता क्यों करते ऐसे भाव। फिर भगवान का समापन कर लिया। क्या बोल रहे पता है? नवमोहु एको जिनके होई। पढ़ा था क्या हम लोगों ने? नहीं पढ़ा था। नवमोहु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। अर्थात इनमें से अगर एक भी अगर किसी के पास हो, नवम ही एक ही अगर किसके पास हो, तब क्या होगा? सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। देखो शबरी को याद कर रहे भगवान, कहते हैं तुम भामिनी हो, पहले भी बताया अभी भी बताया। अगर किसी के पास एक भी होगा वो मेरे प्रिय हो। क्या बताऊं? सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार के भक्ति है, एक नहीं नौ नौ भक्ति तुम्हारे पास है। जोगी वृंदगत दुर्लभ गति जोई, तो कहो आज सुलभ भई सोई। सुनो, जो योगी वृंद को नहीं मिलता, जोगियों को नहीं मिलता है, आज तुमको सरल में मिल गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो मेरे दर्शन से मिल गया, तुरंत भगवान टॉपिक चेंज कर देते। हो गया, खत्म हो गया, जान लिया। अब उसी सैचुरेशन में पहुंच गई। अभी शबरी मेरा दर्शन के बाद अपना शरीर को त्याग देगी, इसलिए लीला के दृश्य में पूछ लेते हैं। जनक सुता कही सुधी भामिनी। सेकंड थर्ड टाइम भामिनी। पहले वाला भामिनी बीच में अभी हुआ था, अभी सेकंड थर्ड टाइम। ये है सुंदरी, जनक सुता में सीता को ढूंढ रहा हूं, तुम बता सकते? चेंज हो गया ना, इतनी भक्ति की बातें हो रही थी अभी। तब हमारे सबरी क्या बोल रहे, देखिए। पंपा सरहु जाऊ रघुराई। आप पंपा सरोवर जाइए, वहां ऋष्यमुख पर्वत है, सुग्रीव से मिलिए। कथा आगे बढ़ जाएगी। हमारा तो टॉपिक भक्ति वाली थी, कितना सुंदर है। बस भगवान से जुड़े रहना ही। तो ये नवम, नौ प्रकार भक्ति भगवान से जुड़े रखते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।